जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी डिफेंस की तैयारी करने वालों के लिए आज मैं एक फॉर्म की चर्चा करने वाला हूं, जो कि बहुत अच्छा फॉर्म है। अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो। वैसे तो ये फॉर्म बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन मैंने आज इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं भरा है तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और याद रखिए कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन, ये तो उनका पता लिखा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 13/9/2022 को, ठीक है। तो 13/9/2022 से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भरे हैं वो जाके भर सकते हैं। बहुत अच्छा विज्ञापन ये है। तो इसका पूरी डिटेल में लोग चर्चा करते हैं। देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2022 है, ठीक है। ये जो है विज्ञापन संख्या क्या है दोस्तों, 1/2022 है, जो कि मद्य निषेध उत्पाद विभाग की तरफ से निकाला गया है। आइए हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक जो है 13/8/2022 से प्रारंभ होगी, ठीक है। अब हम लोग इसकी और डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या जो है, ये देखिए इसमें क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए, कौन कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो देखिए, भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीनों को आवेदन करने के लिए अनुमति दिया गया, मतलब भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, कि जो आखिर भर सकते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता जो है 1/1/2022 तक, देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ डेट दिया हुआ है कि 1/1/2022 तक 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य जो आचार्य होता है प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट ये नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि सिर्फ बिहार का ही होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अगर आप झारखंड से भी हैं या अन्य कोई भी स्टेट से हैं तो आप इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए हम लोग इसकी और आगे बात करते हैं। अगर हम लोग इसकी आगे की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र है 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के नियमानुसार निम्नतः क्या क्या होनी चाहिए, देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग जो है उम्र है वो 18 से अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। यानी 18 से लेकर अगर आप 25 वर्ष तक हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो 18 से लेकर 28 साल। अगर महिला की बात किया जाए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, तो 1 साल उससे ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है, 28 वर्ष तक यहाँ दिया गया है। अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं या थर्ड जेंडर की न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक इनकी जो उम्र सीमा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट 5वां हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की और छूट दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। जो जिनकी सेवा नियमित रूप से 3 वर्ष हो चुका है, मतलब कहने का मतलब यही दोस्तों कि इससे निम्न पोस्ट पर जो भी बिहार सरकार के पद पर कार्यरत हैं उनको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा अगर वो 3 साल की आयु, मतलब 3 साल अगर उन्होंने नौकरी में पूरा कर लिया है। तो छठा यहाँ देखिए लिखा हुआ कि असैनिक पदों पर नियुक्ति है तो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 7वां देखते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपके जो मैट्रिक या इंटर के डॉक्यूमेंट में जो जन्म तिथि है दोस्तों वही आपका माना जाएगा। हम लोग बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब देखिए, आपकी जो ऊंचाई है, सीना है, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब आइए ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई जो है दोस्तों 165 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 165 सेंटीमीटर किसके लिए, तो जनरल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। जनरल एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र यानी ओबीसी के लिए 165 वर्ष है।
अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 160 सेंटीमीटर है। वही अगर सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बात करें तो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है। मतलब आप किसी भी वर्ग से हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। अगर सीना की बात किया जाए जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो अनारक्षित हैं यानी जनरल हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीमा की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य होना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका 82 हो जाता है बिन फुलाए, तो फुलाकर आपका 87 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी तरह मान लीजिए अगर 85 बिना फुलाए होता है तो आपको 90 फुलाकर करना होगा, यानी 5 का अंतर आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। हम लोग सेकंड की बात करें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो 81 सेंटीमीटर है और 86 है फुलाकर। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है और 84 आपको फुला के करना होगा दोस्तों, ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, ये ठीक है, याद रखिएगा। अगर वजन की बात किया जाए तो सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछले वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। अब नियुक्ति की प्रक्रिया जान लेते हैं। तो अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, संविज्ञा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा या समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे की होगी। एक प्रश्न में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ OMR की चर्चा की गई दोस्तों, तो ये सब अलग ये है, उतना जानना जरूरी नहीं है। हम लोग पाठ्यक्रम जानना जरूरी है। तो देखिए पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, मतलब 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अगर 5वीं की बात करें तो विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सा। तो सबसे पहले हिंदी है, आप देख सकते हैं, फिर आपका अंग्रेजी है, फिर आपका गणित है, उसके बाद आप इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों गणित के बाद अगर बात की जाए तो फिर आपका जो सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामयिकी मामले यानी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ी सी और इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी 100 नंबर में से अगर आप 30% से कम लाते हैं दोस्तों तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा का अंक होगी। मतलब लिखित परीक्षा दोस्तों, लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका मेरिट नहीं बनने वाला। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं। ये जो होगा आपका क्या होगा दोस्तों, शारीरिक परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा अगर आप इसमें पास करते हैं तो। अब फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब 5% आपका जो है सीट 5 गुना। अगर मान के चलिए कि जनरल में अगर 100 सीट है तो 500 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल एग्जाम के लिए। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना है एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारण मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। अब देखिए क्या क्या होगा द्वितीय चरण में। पहला चरण में तो हम लोग लिखित परीक्षा देख लिए, साथ में यह भी जान लिए कि लिखित परीक्षा जो होगा वो मेरिट का आधार नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए होगा कि आप क्वालिफाइंग करेंगे तो फिर आप फिजिकल टेस्ट में पहुँचेंगे। अब आइए हम लोग फिजिकल के बारे में चर्चा करते हैं। शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा
ये जो होगी कुल 100 अंकों की होगी। अब देखिए क्या है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, दौड़ में आपको 50 अंक मिलेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, अधिकतम आपको 6 मिनट दिया गया है। अगर आप इसे 5 मिनट से कम मारते हैं, मतलब ये में पूरा करते हैं, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से कम और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। मतलब 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो फिर 40 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड से कम करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, नंबर का बंटवारा है ये। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यानी 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आप ऐसे ही अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए क्या है, देखिए ये तो पुरुषों के लिए था, आप महिलाओं के महिलाओं के लिए देख लीजिए। तो 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट में लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट में लगाना है। अगर 4 मिनट से कम लगाते हैं तो आपको 50 अंक, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि गोला फेंक, इसमें सेकंड है दोस्तों गोला फेंक, ठीक है। अभी तक तो हम लोग 50 अंक की बात की है, अब आगे बढ़ते हैं। गोला फेंक में देखिए पुरुषों के लिए है कि 1.16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक तो 17 अंक, और 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक तो आपको 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा आपको फेंकते हैं दोस्तों तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए महिलाओं की बात करते हैं, ये तो पुरुषों की थी, अब महिलाओं की बात करते हैं। तो इसके लिए 12 पॉइंट का रखा गया, ठीक है दोस्तों, 12 पॉइंट रखिए, 12 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर 12 फीट से 13 फीट तक आप फेंकते हैं तो 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक तो 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट तक तो 17 अंक, और 15 फीट से 16 फीट तक तो 21 अंक, 16 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, और 12 फीट से कम फेंकने वाले को ऐसे ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए ऊंची कूद की बात करते हैं। तो ऊंची कूद की बात करें तो सभी पुरुषों के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, सभी कोटि के पुरुषों के लिए है, ठीक है। न्यूनतम 4 फीट आपको करना है। अगर आप 4 फीट करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच से अधिक करते हैं तो 17, और 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक आपको दिया जाएगा, और 5 फीट अगर आप कर देते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट से कम करते हैं तो किसी भी एक वर्ग से काहे नहीं हो, आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी कोटि की हो। न्यूनतम 3 फीट, अगर 3 फीट आप तापते हैं तो फिर आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तो 21 अंक, और 4 फीट अगर आप करते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। 3 फीट से कम टापने वाले अभ्यर्थियों को, महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट था दोस्तों, आपने देखा सारा डिटेल्स। बाकी अगर आपको और इसमें डिटेल्स में पढ़ना है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें पद की बात कर लेते हैं कि किसके लिए कितना पद दिया गया। और बाकी अगर इसको आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे इंस्टाग्राम जो है, मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप का चैनल है डिफेंस वुड, मैं उसमें इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ जाके से देख सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाके आपको लिखना है दोस्तों डिफेंस वुड, याद रखिएगा, ठीक है। अनारक्षित की बात करें तो बैकलॉग सहित 40 सीट दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 7 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट, अत्यंत पिछड़ा के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 13, पिछड़े वर्गों में महिलाओं के लिए एक, टोटल 76 है दोस्तों, ठीक है। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या होगी 10, यानी महिलाओं के लिए अलग सीट दिया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जनरल के लिए 10 सीटें हैं, EWS के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 सीट, पिछड़ा वर्ग 3, और कुल मिला के 20 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। बैकलॉग पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। तो इसका मतलब एक चीज़ आप देखिए दोस्तों कि यहाँ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीट नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप भर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आप जनरल से फाइट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो दोस्तों की अगर इसके पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप इसमें वो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अंतिम तिथि है 13/9/2022। इससे पहले इस फॉर्म को अगर आपने नहीं भरा है दोस्तों तो अभी जाएं और आज ही इस फॉर्म को आप भर दें, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा है मुझे बताइएगा। जय हिंद।